आज का हमारे यहाँ का बर्निंग इशू था। आपने देखा कि खटक साहब की पहले उन्होंने कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट के बाद उनकी बेल हुई, बेल कैंसिल हुई, उनको जेल भेज दिया गया। देर आफ्टर उनको वहाँ से रिलीज़ किया गया। आपसे सवाल ये कि जो आज हमारी जनरल बॉडी हुई, जनरल बॉडी के आप जो आपका ओपिनियन, आपका न्यूट्रल ओपिनियन पे बीइंग अ लॉयर आपका क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, असल में बात ये है कि वो जो मैडम को अपॉइंट किया गया है, पहले वो एज अ रिटायर्ड थी, बाद में उनको एडॉक अपॉइंट किया गया। एक तो सबसे बड़ी बात वही गलत थी, और मैडम का जो रवैया था वो भी रवैया भी बिल्कुल सही नहीं था। वकला को इस तरीके से जेल भेजना और उनकी तजलील करना और उनको इस तरह से बेइज्जत करना भी सबसे ज़्यादा गलत था। और सब चीज़ें अपनी जगह हो गई। बाद में कराची बार की तरफ से आमिर नवाज़ वड़ाई साहब गए, उन्होंने उन्हीं की लीगल एड की तरफ से माफ़ीनामा सब कुछ दे दिया। मगर जनरल बॉडी का मकसद ये था आज मेरे ख़्याल से कि उस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया कि जो बहुत सारे वकला थे कि भाई आपने वकला को से माफ़ी क्यों मंगवाई गई, वो ये था कि हम अदालतों के साथ उलझना नहीं चाहते, ना अदालतों की बेइज्जती चाहते हैं, ना अदालतों के साथ किसी किस्म का ऐसा रवैया चाहते हैं। मगर उन मैडम के रवैये की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा। और मैं इंटरप्ट करूँगा, वही ये थे कि ये इनके उस दिन एक्यूज, ये खुद एक्यूज थे, जी अदर एक्यूज उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट था। तो चूँकि उस दिन कराची बार का इलेक्शन था, तो उन्होंने पहले तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जो है वो इलेक्शन है तो आज इसको एडजर्न किया जाए। देर आफ्टर जब कोर्ट की या उनकी अपनी उस पर कहने पे वो केस चलना शुरू हुआ, और जो क्रॉस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जिसपे कोर्ट और उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, जिसपे फर्दर कमेंट्स पास हुए और कंटेम्प्ट और जेल देन। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइएगा? सर, मेरा कहना तो ये है कि वैसे तो मैडम ने कोई कंटेम्प्ट वगैरह का कोई नोटिस इशू किया नहीं, बेल उनकी कैंसिल हुई। सर बेल कैंसिल डायरेक्ट नहीं हुआ, हाँ डायरेक्ट बेल कैंसिल की गई है। कोई ऐसा कंटेम्प्ट का नोटिस इशू नहीं किया, ना कोई शो कॉज इशू किया गया, क्योंकि मैडम मेंटली तौर पर अपसेट है। और वो बहुत सारे वकला जानते हैं कि मैडम मेंटली तौर पे इस किस्म का मैडम ने लिया, और जो बिल्कुल ही गलत था। एक वकील के साथ इस तरह का कंडक्ट करना मेरे मुताबिक तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है। और मैडम ने जिस तरीके से लिया, और फिर जब बहुत सारे पोजीशन ऐसी थी वकला का, ये था कि आपने उनसे एक अपोलॉजी करवाई गई है अनकंडीशनल, इसकी वजह से उसको क्लैरिफाई किया गया है इस जनरल बॉडी में। जो अनकंडीशनल अपोलोजाइज मीन दैट के आपने प्लीड गिल्टी कर लिया? नहीं सर, वो प्लीड गिल्टी। दूसरा आप ये भी तो देखिए ना, उनकी बेल कैंसिल हुई, कंटेम्प्ट किया प्रोसीडिंग 3 एंड सेक्शन 3 एंड 4 की प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नहीं हुई, यहाँ बेल कैंसिल हुई जिसपे उनको अरेस्ट किया गया। इस पर सर आपका क्या ओपिनियन है? सर असल में बात यह है कि मैडम ने एक व्यू ये लिया कि उन्होंने अपनी आला क़यादत के सामने हमारी कोर्ट की तजलील की है और हमें इस तरीके से बेइज्जत किया है कोर्ट को। तो इस वजह से उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हमने कोई ऐसा नहीं किया, ना ही हमने उन्होंने अपनी आला क़यादत के सामने या अपने लोगों के सामने तजलील की, ऐसी कोई बात हुई नहीं। राइट सर, थैंक यू। ये थे हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त इमरान भाई, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।